मैं हूं विवेक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में कोरोना से एक और मौत हुई है। जमुई के एक पॉजिटिव मरीज की मौत हो चुकी है और बताया जा रहा है कि हालात बिगड़ने के बाद उसे पटना रेफर किया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बिहार में कोरोना से एक और मौत हुई है और जमुई के एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो चुकी है। केसी कुंदन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। कुंदन, क्या अपडेट है इस वक्त? जी विवेक, बता दूं कि थोड़ी देर पहले हमारी जो सिविल सर्जन है जिले के वीरेंद्र कुमार सत्यार्थी जी, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने इस बात की पुष्टि किया है और उन्होंने कहा है कि देर रात जो मरीज कोरोना पॉजिटिव थे, 65 साल उम्र बताई गई है, वो उनकी तबीयत जो आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे, उनकी तबीयत रात में बिगड़ने के बाद जो बताया जा रहा है कि शिकायत उनको सांस लेने में परेशानी को लेकर हुई थी। फिर उनको बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में जाने के दौरान ही उनकी मौत हो गई है। और आगे की कार्रवाई के लिए, जैसा कि शव को दफनाने के लिए उनको परिजन के लिए पीपीई की तमाम सुरक्षा के इंतजाम करके जो कोरोना का संक्रमण को लेकर एहतियात है, उसको लेकर आगे की कार्रवाई करने में जो स्वास्थ्य विभाग जुट गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया केसी कुंदन, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार बिहार में कोरोना से एक और मौत दर्ज की गई है। इधर समस्तीपुर हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ चुकी है। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और इस पूरे हादसे में 5 लोग जख्मी हैं। घायलों का डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। हाल ही ओपी के 30 बड़ा गांव के पास ये गंभीर हादसा हुआ और इस हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी। तो समस्तीपुर हादसे में 3 की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ट्रक में उन्होंने आग लगा दी। 5 लोग इस हादसे में घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 30 बड़ा गांव के पास यह हादसा हुआ था। और अगली खबर है बांका से, जहां घरेलू विवाद में हत्या हुई है। पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। वारदात के बाद आरोपी पति फरार है। घोरैया थाने के घोड़ा बाजार की घटना है। तो बांका में घरेलू विवाद में हत्या की घटना हुई। पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है और इस वारदात के बाद आरोपी पति फरार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घोरैया थाने के घोड़ा बाजार की यह घटना है। अनलॉक 1 में कोरोना को लेकर आम लोगों के साथ प्रशासन की लापरवाही भी दिखनी शुरू हो गई है। गया में बसों की छत पर बैठकर यात्री यात्रा करने में लगे हैं। गया स्टेशन परिसर में खुल रही इन बसों में चढ़ने और सीट पाने के लिए मारामारी हो रही है। तो सोशल डिस्टेंसिंग गई हवा लेने और हवा खाने के लिए लोग बस पर सवार होने के लिए इतने आतुर हैं कि मारामारी हो रही है, सीट को भी लेकर और बस की छत पर चढ़ने को लेकर। तो लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है और सभी मुख्यमंत्रियों ने, खासकर प्रशासनिक व्यवस्था ने यह अपील की है कि आप अभी भी फिजिकल डिस्टेंस को कायम रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंस कहीं नहीं दिखता और सीट के लिए कैसे मारामारी मची है, इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। अब चलिए इस खबर को दिखाने का मकसद समझिए, खबर को भी समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से लोग लापरवाही के हद तक गुजरने को तैयार हैं। तो यात्रा जरूरी है, लेकिन आफत में खुद को डालकर छत पर यात्रा करना कहीं से भी समझदारी नहीं है। भीड़ से बचेंगे तभी वायरस से बच पाएंगे और दूरी बनाकर आप सुरक्षा के तमाम निर्देशों का पालन कर कर ही आप बच सकते हैं। तो इतनी छोटी सी समझदारी आपको बचा सकती है और छत पर जाने से बचिए, ऐसी यात्राओं से बचिए। चलिए, सड़कों का विकास का आईना माना जाता है सड़कों को, और किसी भी गांव या फिर शहर के लिए सड़कें लाइफलाइन होती हैं। लेकिन अगर किसी गांव की सड़क दशकों से बदहाल हो तो क्या कहिएगा? बिहार सरकार राज्य में सड़कों का जाल बिछाने का दावा करती है। सीएम नीतीश कुमार कहते हैं कि पटना से राज्य के किसी कोने में 6 घंटे में पहुंचा जा सकता है, लेकिन सीएम के दावे को मुंह चिढ़ाती एक तस्वीर देखिए।
ये दरभंगा जिले के सिसौनी शंकर लोहार पथ है। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, पता ही नहीं चलता। इस सड़क की ऐसी स्थिति कोई 1-2 साल से नहीं, करीब 40 साल से है। सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदले, लेकिन ना बदली तो इस सड़क की सूरत। जब से मैंने होश संभाला है तब से यह सड़क इसी स्थिति में है, दुर्दशा में है, और सड़क नहीं बल्कि ये गड्ढे हैं जब से मैंने होश संभाला। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर का गांव पडरी तक जाने वाली ये सड़क इस इलाके को दरभंगा जिला मुख्यालय से भी जोड़ती है। बावजूद इसके सड़क का हाल खस्ता हाल है। हाँ, ये जरूर है कि बेनीपुर का विधायक रहते हुए गोपाल जी ठाकुर ने 2012 में इस सड़क की बदहाली का मुद्दा कई बार विधानसभा में उठाया था। इसका नतीजा ये रहा कि ग्रामीण कार्य विभाग से इस सड़क को पथ निर्माण विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन तब भी सड़क की सूरत नहीं बदली। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और आम जनता ने सड़क से सदन तक इस सड़क को बनाने के लिए आवाज उठाने का काम किया। 2007 और 8 में एक बार इस सड़क की मरम्मती हुई। अब तो हाल ये है कि सड़क पर अलकतरा का एक कतरा भी नहीं दिखता। ऐसा नहीं है कि सड़क को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं हुई। टेंडर पर टेंडर निकलता रहा और उसी तेजी से टेंडर रद्द भी होता रहा। करीब 22 किलोमीटर लंबे इस सड़क के लिए 2019 में बिहार कैबिनेट ने 76.30 करोड़ रुपए मंजूर किए। पथ निर्माण विभाग की तरफ से 2 बार टेंडर भी निकाला गया, लेकिन फिर टेंडर रद्द कर दिया गया। 2020 में एक बार फिर टेंडर निकालने की बात कही जा रही है। देखना होगा इस बार भी सड़क के ये गड्ढे भर दिए जाते हैं कि नहीं। वैसे अब स्थानीय लोग सड़क को लेकर आंदोलन के मूड में हैं। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन की रिपोर्ट। तो दरभंगा की जख्मी सड़क को इंतजार है सीमेंट वाली मरहम का, लेकिन कब और कैसे संभव हो पाएगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। इधर बदहाल सड़क को लेकर नेताओं का क्या कहना है, क्या दावा है, सुनिए जरा। कई सालों से हम लोग कई बार धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन के माध्यम से सरकार एवं प्रशासन को अवगत कराए हैं, लेकिन पथ निर्माण विभाग बेनीपुर से निविदा हो जाने के बावजूद विभागीय लापरवाही के कारण अभी तक सड़क नहीं बन पाया है। और पौने 2 साल से हम लोग 50 बार कम से कम जो पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव हैं, विभाग के माननीय मंत्री जी हैं, उनसे हम लोगों ने दर्जनों बार फोन के माध्यम से भी और आमना सामना भी उनसे हम लोगों ने कहा होगा कि इसका जल्द से जल्द समाधान हो। सड़क को हमने अधिग्रहण किया था दूसरे विभाग से और उसका बाज़ाब्ते डीपीआर बना करके हमने टेंडर कर दिया है। टेंडर हो गया, उसका टेंडर का अंतिम निर्णय प्रतिवाद के कारण नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि शीघ्र। और चलिए मुंगेर से खबर, जहां जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से गंगा पर निर्मित रेल से सड़क पुल के अप्रोच पथ का निर्माण कार्य बाधित हो गया है। जिला प्रशासन ने अप्रोच पथ के लिए बनने वाले कई पिलरों के लिए जमीन मुहैया नहीं कराया, जिसकी वजह से निर्माण कंपनी को बगैर काम कराए मशीनों का किराया भरना पड़ रहा है। जिला प्रशासन का अगर यही रवैया रहा तो निर्माण कंपनी सिंगला कंस्ट्रक्शन कभी भी निर्माण कार्य से हाथ खड़े कर सकती है। कार्य के रुकने से दक्षिण बिहार को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण सड़क पुल का निर्माण अधर में लटक सकता है। चलिए, गर्मी शुरू होते ही गया के कई इलाकों में पेयजल संकट गहरा गया है। शहर के गेवाल बिघा डोमटोली के लोगों की शिकायत है कि पानी की जब सप्लाई होती है तो कई लोग मोटर लगाकर अपना टैंक भरने लगते हैं, जिससे मोहल्ले में पानी की सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती और उन्हें पानी से वंचित रहना पड़ता है। यहाँ रहने वाले 100 से ज्यादा परिवारों के सदस्य नगर निगम में सफाई का काम करते हैं और पानी के लिए उन्हें दूर जाना पड़ता है। हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने इस इलाके का जायजा लिया। शहर के कई इलाकों में पेयजल की समस्या है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्थिति है ये गेवाल बिघा डोमटोली के जो लोग हैं वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत है। नल लगाया गया, आप देख सकते हैं कि नल लगाया गया है, लेकिन पानी नहीं आती है। सुबह से ही लोग इंतज़ार करते हैं अपना डब्बा रख के यहाँ, और पानी आती भी है तो 5 से 10 मिनट के लिए आती है, जिससे इनकी जो ज़रूरी है वो पूरा नहीं हो पाती है।
ये यहाँ जो रहने वाले लोग हैं इनमें से अधिकांश लोग नगर निगम में सफाई मजदूर का काम करते हैं और पूरे शहर को स्वच्छ रखने का काम करते हैं, लेकिन ये लोग खुद पेयजल और गंदगी से परेशान है। अच्छा बताइए क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये है सर कि हम लोग का सफाई उपाय नहीं होता है सर, माई बहन सब जाता है। पानी के लिए बहुत दिक्कत है सर, 2 टाइम पानी खुलता है, सवेरे में थोड़ा पानी चलता है और 10 मिनट चलता है सर, बंद हो जाता है सर। फिर माई बहन दौड़े लगता है, जेने तेने पानी लाते हैं, खनमोड़ पर से लाते हैं, पुलिस लाइन से लाते हैं, जैसे बेपास चल जाते हैं सर, दुर्गा स्थान चल जाते हैं सर। क्या नाम है आपका? अजय राम नाम है सर। अच्छा आप बताइए जी कि आप लोग कभी किसी से डिमांड नहीं करते हैं जी ये परेशानी हो रही है? परेशानी तो देखे रहे हैं सर कि क्या परेशानी है। हम लोग तो दूसरा का सफाई कर रहे हैं सर, आए हम आम जनता को बचा रहे हैं और हम खुद मर रहे हैं सर, मर रहे हैं पानी के चलते, गंदगी के चलते, बीमारी के चलते। आप लोग नगर निगम अधिकारी या वार्ड पार्षद से नहीं बोलते तो थक गए हैं। राकेश लाट 34 नंबर वार्ड के राकेश है, इसको बोलते कहेंगे लल्ला जाना से बना सर, जाना से बोलते कहा जिसको भी कहना फोन करते रहो, हम समझेंगे, तो समझेंगे तो उसको टक्कर कौन करेगा सर बताइए। ये सैकड़ों की आबादी है यहाँ पर जो पानी के लिए काफ़ी परेशान है, और चूंकि ये लोग महादलित हैं तो इनकी जो बात है वो अधिकारी भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ के जो भी लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है पेयजल को लेकर। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। उधर कोरोना की वजह से बिहार के लीची और आम उत्पादक परेशान थे और ऐसे में सरकारी संस्था जीविका ने इन किसानों के लिए बाजार उपलब्ध कराया है। जीविका के माध्यम से किसानों की लीची और आम की बिक्री बड़े पैमाने पर की जा रही है। हमारे सहयोगी संजय कुमार ने जायजा लिया है। मुजफ्फरपुर की लीची अब राजधानी पटना में, वो भी जीविका के माध्यम से। जीविका ने मुजफ्फरपुर की लीची को पटना में बेचने का फैसला किया। कोविड-19 का ये दौर है और अब तक जीविका सीधे तौर पर ग्राहकों के सामने नहीं आते थे, लेकिन इस बार ये लीची, अच्छी लीची, अच्छे प्रोडक्ट की लीची अब जो पटना के लोग हैं उन्हें मिल रहा है। और निश्चित तौर पर एक पहल है जीविका की तरफ से। किस तरह की ये पहल है और क्या इस लीची की खास विशेषता है, इस पर हम बात करेंगे जो जीविका के लोग हैं उनसे। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि क्वालिटी पर इसमें जोर दिया गया और जो प्रोडक्ट है वो देखिए, ये जो लीची है ये बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की लीची है और इसके खाने का स्वाद भी हम ले सकेंगे। और फिलहाल जो लोग हैं जो इस पूरे काम से जुड़े हुए हैं उनसे बात कर लेते हैं कि ये किस तरह की लीची और किस तरह की ये पहल है जो ये जो लेकर पहुंची है और क्या मकसद है? देखिए अभी जो जीविका के थ्रू हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें हम लोग लीची फ्रेश जो आज टूटता है वही लीची डायरेक्टली कस्टमर को पहुँचाते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग भागलपुर का जर्दालू आम और जो भी निश प्रोडक्ट है बिहार का, इसको जीविका के माध्यम से बेचने का दीदी लोगों के फायदे के लिए हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि कोविड-19 के सिचुएशन में ऐसा हो रहा है कि डायरेक्टली कस्टमर मिल नहीं पा रहा किसान को, किसान बहुत त्रासदी की स्थिति में है। इस अवस्था से बाहर लाने के लिए जीविका की छोटी सी पहल है जीविका में। बिल्कुल जीविका की अधिकारी हैं और एक बड़ी पहल और अच्छी पहल किसानों के लिहाज से। चूँकि कोरोना बंदी के इस दौर में जब किसान अब मार्केट के लिए तरस रहे हैं, एक बाजार के लिए तरस रहे हैं, वैसे में जीविका उनके लिए सामने है और इस तरीके से उनके जो अच्छे प्रोडक्ट हैं, जो लीची है, आम है, उनका सेल हो रहा है। और जैसा कि खुद का जीविका से रिलेटेड लोगों ने कि मार्केट इतना बढ़िया है कि जितना डिमांड है उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। उधर बिहार में निवेश करने और औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के सरकार के संकल्प को पूरा करने में कैमूर जिला काफी मददगार साबित हो सकता है, बशर्ते कि यहां की बंद पड़ी छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयों को फिर से पटरी पर ला दिया जाए। अगर ऐसा हो गया तो यहां के मजदूर रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन करने की मजबूरी से मुक्त हो जाएंगे। कैमूर जिले में 650 राइस मिल समेत कुल 800 छोटी बड़ी उद्योग इकाइयां हैं, लेकिन फिलहाल कई उद्योग इकाइयां चालू हैं तो कई बंद पड़ी हैं। कैमूर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की दिशा में काम जारी है। कैमूर के डीएम ने बताया कि प्रवासी मजदूरों के स्किल टेस्ट के अनुसार रजिस्ट्रेशन कर श्रम संसाधन विभाग के पोर्टल से जोड़ा जा रहा है ताकि उनके कौशल के अनुसार काम मिल सके। अब ये व्यवस्था की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है या कोई हमारा सरकारी डिपार्टमेंट है, जैसे आवेदन देंगे कि भाई हमें इस कैटेगरी का इतना मजदूर चाहिए, तो उनके लॉगिन में उस मजदूर की जो सूची है रीजन वाइज, जोन वाइज चला जाएगा और चला जाएगा उस मजदूर से बात करने।
कैमूर के दुर्गावती प्रखंड को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है। इस क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान बंद कंपनी के बिजली बिल और बैंक के ब्याज को लेकर कंपनी वाले खासे चिंतित हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। 3 लाख रुपए महीने का फिक्स चार्ज है, उन लोग को नहीं लगना चाहिए, मगर वो लग रहा है फिक्स चार्ज। और जैसे बैंक में था कि 20% गवर्नमेंट फंड देगी कि हम लोग अपना काम फिर से दोबारा चालू कर सकें, वो नहीं दे रही है। इंटरेस्ट गवर्नमेंट को कम करना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो गवर्नमेंट ने कम किया है, मगर बैंकें नहीं कम कर रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि बिहार सरकार कैमूर जिले में बंद पड़ी उद्योग इकाइयों का सही ढंग से संचालन करने के लिए हाथ बढ़ाती है तो मजदूरों के पलायन को रोका जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। तो प्रवासी मजदूरों को काम दिलाना सरकार की बड़ी मुसीबत है और इसे लेकर सरकार बड़े बड़े फैसले भी ले रही है, लेकिन रोहतास जिले का रोहतास उद्योग समूह जो कभी फैक्ट्रियों और मजदूरों से गुंजायमान था, आज उद्योग शुरू होने की बात जो रहा है। रोहतास उद्योग समूह की स्थापना साल 1911 में रामकृष्ण डालमिया ने की थी। साल 1920 में जब देश पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, तब यहाँ पहली शुगर फैक्ट्री लगी थी। देश की आजादी से पहले रोहतास उद्योग समूह फैक्ट्रियों का एक बड़ा हब बन चुका था। यहाँ पेपर फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, एस्बेस्टस फैक्ट्री और वनस्पति जैसी फैक्ट्रियाँ काम करने लगी थी। लेकिन साल 1984 आते आते श्रमिक आंदोलन और राजनीतिक कारणों से फैक्ट्रियाँ बंद होने लगी। आज औद्योगिक समूह अगर में औद्योगिक गतिविधियां जारी रहती, उत्पादन होते रहता, तो जो हाय तौबा बिहार में मची है प्रवासी मजदूरों को लेकर, शायद इतना नहीं होता। अगर सरकार में इच्छा शक्ति होगी तो आज भी वहाँ औद्योगिक गतिविधि को शुरू किया जा सकता है और बहुत बड़े पैमाने पर मजदूरों का समायोजन किया जा सकता है, मजदूरों को रोजगार दिया जा सकता है। साल 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के प्रयास से रेलवे ने इस बंद पड़े उद्योग समूह के ज्यादातर भागों को अधिग्रहित कर लिया था। उसमें रेलवे के वैगन निर्माण के अलावा कपलर निर्माण की फैक्ट्री शुरू करने की योजना थी, लेकिन सरकारी लेट लतीफी और सियासत की वजह से कार्य जस का तस रह गया। हालांकि रोहतास जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी यहाँ फिर से छोटे पैमाने पर उद्योगों को चालू करने की बात कह रहे हैं। हाँ, उसके लिए भी योजना बन रही है, जो अभी सरकार की घोषणा हुई है एमएसएमई सेक्टर में, उसके तहत उन्हें प्रोत्साहन हेतु प्रयास किया। प्रवासी मजदूरों को काम दिलाना बिहार सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार इसको लेकर लगातार बैठकें कर रही है। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। काश बिहार सरकार केंद्र की मदद से रोहतास के डालमिया नगर स्थित रोहतास उद्योग समूह को फिर से बड़े पैमाने पर चालू कराने की योजना पर काम करती। इससे न केवल इलाके के श्रमिकों को काम मिलता, बल्कि इलाके का विकास भी होता। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। उधर वर्चुअल रैली की तारीख बदलने पर आरजेडी की बदली है रणनीति। जहां अब 9 जून की जगह 7 जून को अधिकार दिवस आरजेडी के नेता करेंगे और रैली का प्रतिकार इस दिन होगा। तो रैली की तारीख बदलने पर आरजेडी की भी रणनीति बदल गई है। अब 9 जून की जगह 7 जून को अधिकार दिवस आरजेडी मनाएगी और आरजेडी के नेता रैली का प्रतिकार करेंगे। को आप लोग थाली पीटेंगे? एकदम हमारा प्रतिकार करना है कि थाली पीटने का ये मकसद है कि लोगों की थाली से दाल गायब है, चावल गायब है, खाने को नहीं है, पेट खाली है और ये सरकार को जगाने का काम करेंगे। क्या आप चुनाव की चिंता कर रहे हो? यहाँ गरीब जो है भूख से मर रहा है। नहीं, देखिए हम लोग जनता के साथ खड़े हैं। हम लोग इनके चुनाव के मंच पे या भाषण देते हुए नहीं दिखेंगे। हमारा एक आरजेडी का कार्यकर्ता जो है लालू रसोई खोले हुए है। उधर सभी जिलों के डीएम एसपी के साथ चुनाव आयोग की चर्चा ने बिहार में चुनावी हलचल को तेज कर दिया है। 7 जून को अमित शाह की वर्चुअल रैली के साथ ये हलचल और तेज हो जाएगी। वैसे सियासी पार्टियों के अंदर चुनावी सुगबुगाहट पहले से है और सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट भी गई हैं। कोरोना के डर के बीच ही बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी 7 तारीख को वर्चुअल रैली करने जा रही है। हाईटेक रैली के जरिए
अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ बिहार की जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे। और मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी और सिस्टम के मामले में और भाजपा का संगठन जो बूथ स्तर तक इस आपदा की घड़ी में भी बना हुआ है, निश्चित रूप से हम कई जो अपनी और पार्टियां हैं उसे 10 गुना आगे हमारे प्रचार अभियान शुरू हो जाएगा। चुनावी तैयारी के मामले में जेडीयू बीजेपी से कहीं भी पीछे नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सांसदों, विधायकों और प्रखंड स्तर के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि कोरोना को लेकर सरकार जो काम कर रही है, सीएम ने उसकी फीडबैक अपने नेताओं से ली है और इसी बहाने छोटे से लेकर बड़े नेताओं तक को चुनावी तैयारी में जुट जाने का निर्देश दे दिया है। तो हम लोग रीच आउट की कोशिश, चाहे कोरोना के समस्या को समाधान करने के लिए हो या पॉलिटिकल बात हो, उसके लिए रीच आउट करने की कोशिश हम लोग पहले से कर रहे हैं। और ये कोशिश के लिए हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहले से आदेश दे रखा, हम लोग कर रहे हैं इसको। सत्ताधारी पार्टियों की तरह विपक्ष भी विधानसभा चुनाव की लड़ाई को लेकर तैयारी में जुट गया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का दावा है कि उनकी पार्टी हाईटेक संपर्क के बजाय घर घर जाकर लोगों से संबंध बनाने में लगी है। चुनाव के दिन चुनाव नहीं होता, चुनाव तो 5 साल 30 दिन 12 महीना 24 घंटा होता है। चुनाव तैयारी को लेकर कांग्रेस की रफ्तार बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के बराबर नहीं है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अभी चुनाव की तैयारी के बजाय लोगों की मदद करने का समय है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि कांग्रेस की प्रायोरिटी अभी मानवता की सेवा है। चुनाव को लेकर कोई काम करना अभी हमारे एजेंडा में नहीं है। हम लोगों को मदद कैसे पहुंचे, हम उस दिशा में लगे। इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में हर बार के चुनाव से अलग रहने वाला है। कोरोना संक्रमण ने तमाम पार्टियों की रणनीति और चुनावी तैयारी पर असर डाला है। जो पार्टी सूचना तकनीक का जितना ज्यादा उपयोग करेगी, उसकी चुनावी धार उतनी ही तेज होगी। बाकी परिणाम तो जनता के हाथ में है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो लगातार खबरें जारी हैं, आगे देखिए जोहार झारखंड।